दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, जिन लोगों का सिविल स्कोर बढ़िया होता है या फिर जिन लोगों के पास इनकम प्रूफ होता है, उन लोगों को इजीली तरीके से बैंक के थ्रू या फिर किसी भी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू इजीली तरीके से लोन मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो उन लोगों के सामने आती है जिन लोगों का या तो सिविल स्कोर खराब होता है या फिर उन लोगों के पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं होता। ऐसे लोग जहां से भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका हर एक जगह से उनका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना है तो आप वीडियो को लाइव देखना। यहां पर मैं आपको एक एक चीज लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, किस जगह पर आपको क्या डिटेल बननी है, लोन का अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा, किस तरीके से आपको अपने लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। यहां पर आपको पहले टाइम निकालना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का नाम बता दूंगा, तो डायरेक्ट आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहां पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके कैमरे वगैरह की, आपके माइक्रोफोन वगैरह की आपसे यहां पर परमिशन मांगी जाएगी। आप यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहां पर अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहां पर आप इंस्टेंट लोन अप टू 45,000 रुपए तक का ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको बताया गया है कि 10 मिनट का यहां पर अप्रूवल के लिए टाइम लगता है। इंस्टेंट आपका जो पैसा होता है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको बताई गई है कि टोटल आपको यहां पर 4 स्टेप्स करनी है। सबसे पहले है केवाईसी इंफॉर्मेशन वाली, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन और उसके बाद आपको सेल्फी डालनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। आपका लोन का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। अब आपको यहां पर एक एक प्रोसेस स्टार्ट करनी है। उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एप्लीकेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको डालनी होगी। सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट नेम है आपके आधार कार्ड के अंदर, वो वाला फर्स्ट नेम आपको यहां पे डालना है। यहां पर आपका मिडिल नेम है तो आप उसको डाल देंगे। नीचे आप अपना लास्ट नेम डालेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहां पे डालनी है। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं। उसके बाद नीचे आपसे आपका हाईएस्ट एजुकेशन पूछा जाएगा कि मतलब आप कहां तक पढ़े लिखे हैं। उसके बाद जो भी आपके फादर का नेम है वो आपसे पूछा जाएगा। यहां पर आप अपने फादर का नेम लिखेंगे, यहां पर आप अपने मदर का नेम लिखेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका एड्रेस पूछा जाएगा कि जो भी आप परमानेंट एड्रेस पर आप रह रहे हो वो वाला एड्रेस आपको यहां पे डाल देना है, उसका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहां पर हमारी केवाईसी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। उसके लिए हम यहां पर केवाईसी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहां पर हमारे आधार कार्ड की और हमारे पैन कार्ड की हमें केवाईसी करनी होगी। उसके लिए हमें यहां पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो केवाईसी का, पैन वेरिफिकेशन का और आधार वेरिफिकेशन का। तो हमें यहां पर जो ऑप्शन मिलता है आधार वेरिफिकेशन, ये बढ़िया लगता है क्योंकि 3 मिनट के अंदर अंदर यहां पर हमारी जो केवाईसी है उसका अप्रूवल मिल जाता है। तो यहां पर हम आधार वेरिफिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे लास्ट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप वापस नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी केवाईसी है वो यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और केवाईसी इंफॉर्मेशन दोनों 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहां पर आपके बिजनेस की डिटेल डालनी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो ही आपको यहां पर डिटेल डालनी है। अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते, आप स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई भी काम धंधा नहीं है, आप बेरोजगार हो, तो आपको यहां पर आपके बिजनेस की डिटेल नहीं डालनी है। अगर आप कोई शॉप वगैरह चला रहे हो, आपका खुद का कोई धंधा है, आपका बिजनेस है, तो यहां पर आप बिजनेस की डिटेल दिखा सकते हो। उसके लिए आप बिजनेस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपको यहां पर आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए आपसे एक प्रूफ मांगा जाएगा। तो जो भी आपके बिजनेस की फोटो है, जो भी आपका ऑफिस वगैरह है, दुकान वगैरह है,
उसकी आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस वाले बिजनेस से आप मंथली की कितनी इनकम कर लेते हो, तो यहाँ पर आप 10-15 हजार रुपए अपने बिजनेस की इनकम दिखा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको बिजनेस को सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका कोई भी बिजनेस नहीं है, तो हम यहाँ पर बिजनेस वाली डिटेल को खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी होगी, उसके लिए ऑप्शन मिल रहा है टेक ए सेल्फी का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर जिनका भी लोन अप्लाई कर रहे हो उनकी आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करनी होगी, आपको अपनी एक सेल्फी डालनी होगी। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपनी सेल्फी अपलोड कर दोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि केवाईसी इंफॉर्मेशन का, पर्सनल इंफॉर्मेशन का और टेक ए सेल्फी का यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है वो 100% दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ऑप्शन मिल रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमसे यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी जा रही है, जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा लेना है। सबसे पहले जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा लेना है उस वाले बैंक का आईएफएससी कोड हमें यहाँ पे डालना है। आईएफएससी कोड डालते ही ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और जो भी अकाउंट होल्डर नेम है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद उस वाले बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो हमें डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर में वापस अकाउंट नंबर डालना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, हमें सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको बता दिया जाएगा और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर 17,500 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं और उनके सामने लिखा हुआ आ चुका है कि कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर ए क्रेडिट लिमिट ऑफ 17,500 रुपए। अब हमें कुछ नहीं करना, बस एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अगर आप भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो सेम आपके सामने इसी तरीके की जो स्क्रीन है, इसी तरीके का जो डैशबोर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो आप लोन ले रहे हो उसका जो पेमेंट है वो आप वन टाइम में करना चाहते हो या फिर ईएमआई में आप लोन को लेना चाहते हो। तो यहाँ पर हम ईएमआई में लोन को लेना चाहते हैं, हमने ईएमआई पर क्लिक किया। उसके बाद रिक्वेस्ट लोन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। तो जैसे हमने जिनका लोन अप्लाई किया है उनको यहाँ पर 3,000 रुपए का लोन मिल सकता है, 4 का मिल सकता है, 5 का मिल सकता है और हाईएस्ट 6 का लोन मिल सकता है। मतलब चाहे तो यहाँ पर 3 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, जितना मर्जी वो यहाँ पर लोन ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 6,000 रुपए के लोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर 6,000 रुपए का लोन 6 महीने के लिए लेते हैं, तो 6 महीने के लिए अगर हम 6,000 रुपए के लोन को लेंगे तो यहाँ पर 729 रुपए हमारा यहाँ पर डिडक्शन चार्ज लगेगा और ओवल चार्ज काटने के बाद 6,000 में से 5271 रुपए हमें हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा 6 महीनों के अंदर 6,000 के ऊपर हमारा जो टोटल ब्याज लगेगा वो लगेगा 867 रुपए का और टोटल हमें जो इसका रिपेमेंट करना होगा वो करना होगा 6,867 रुपए। तो जितना भी आप लोन सेलेक्ट करोगे उस वाले लोन के हिसाब से आपकी ईएमआई कितनी आएगी, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लगेगा, ब्याज आपका कितना लगेगा, चार्जेस आपके कितने लगेंगे, बैंक के अंदर कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा चार्ज काटने के बाद, उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको उस वाले लोन में से जितना भी पैसा चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट लोन का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तुरंत के तुरंत जो भी आपने लोन सेलेक्ट किया है, जो भी आपका अप्रूव हुआ है वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको लोन के लिए अप्लाई करने का तरीका बता दिया है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो इस वाले ऐप को आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो।